अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस था जिसमें इमरान खान साहब वहां पे अपने दलाइल देने के लिए मौजूद थे वीडियो लिंक के ज़रिए। लेकिन अब से 24 घंटे पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब इस केस की समाअत होगी और माजी की तरह बल्कि इसकी पिछली डेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई थी तो यूट्यूब सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब लिंक है उसके ज़रिए उसे लाइव नशर किया गया था और उसके ज़रिए पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी उसकी लाइव नशरियात हम देख सकते थे। इस मरतबा जब इमरान खान साहब ने आना था तो 24 घंटे पहले से स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि क्या सबसे पहले तो उनके साथ वीडियो लिंक का इंतज़ाम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनको अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वो तो हो गया, इमरान खान साहब पेश हुए। आज उन्होंने नीले रंग की एक शर्ट पहनी हुई थी। जो मीडिया वहाँ पे मौजूद था, जो लॉयर्स वहाँ पे मौजूद थे कोर्ट रूम में, सब ने उन्हें देखा। कई लोगों ने बहुत देर के बाद उन्हें देखा, कई लोग तो उनसे मुलाकातें करते रहे थे। लेकिन यूट्यूब के ऊपर और लाइव कवरेज जो है वो नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? ज़ाहिर बात है उस पर बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं, होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ आरा हैं। लेकिन अब आप इसे सेंसरशिप कहिए, इसको जो मर्जी लफ्ज़ कहिए, या जजेस का ये एक फ़ैसला समझिए कि ये नहीं होना चाहिए था, इसके हक़ में भी मुख्तलिफ दलीलें मौजूद हैं। आज जिस पैनलिस्ट को मैंने पैनल पे अपने दी है उनकी भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ राय है। हमारे साथ आज 3 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। बड़ी देर के बाद काशिफ साहब जो हैं वो निकले हैं और अब किसी और प्रोग्राम में आपको नज़र आए हैं। मैं बड़े देर से इनका इंतज़ार कर रहा था, इनका बहुत शुक्रिया। वो थोड़ी सी नज़रें भी झुकी हैं। चलें आगे, बहुत शुक्रिया इनका। साथ इरशाद उठा हुआ है इरशाद भट्टी साहब हमारे पुराने दोस्त भाई, वो भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। गरीदा फारूकी साहबा हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं। गरीदा साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गरीदा साहबा भी आज वीडियो लिंक के ज़रिए जी आज वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनकी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से वीडियो लिंक के ज़रिए। अच्छा, वो मैं आप दोनों के पास आने से पहले ज़रा गरीदा फारूकी साहबा के पास इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि इनकी राय मैंने ट्विटर के ऊपर इनकी ट्वीट के ज़रिए देखी और गरीदा ने ये ट्वीट किया कि इमरान खान साहब को क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हैं तो उनको लाइव कवरेज की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए और नहीं ये मौका उनको प्रोवाइड करना चाहिए। मैं गरीदा आपको सही कोट कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कोट कर रहा ना? ऐसा ही है, आपकी यही राय थी? मंसूर अली खान साहब, एक तो आपने कहा कि गरीदा फारूकी वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है, तो मेरा वीडियो लिंक तो आपके पास आ रहा है ना, और आपके प्रोग्राम के जरिए लाइव स्ट्रीम तो हो जाएगा ना? आप नजर आ रही हैं। मैं खुदा न खास चलें ठीक है, अच्छी बात। दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन आपने जो आपने सवाल किया है, देखिए इस वक्त पेमरा का एक कानून मौजूद है और ये बनाया गया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जब वो कहा करते थे कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, ये सब और बाकी शरीफ फैमिली जिनके ऊपर केसेस हैं, पीपल्स पार्टी के जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं, बल्कि जो सजा याफ्ता हैं, जो मुजरिम हैं, उनका कोई नशर व अशात नहीं होनी चाहिए, उनको ना टेलीकास्ट होना चाहिए ना उनको पब्लिश होना चाहिए, किसी किस्म के उनके ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट राइट्स नहीं होने चाहिए। तो इसी वजह से पैमरा का कानून उसी वक्त से चलता हुआ आ रहा है। उस वक्त भी हम लोग मैं उन लोगों में शामिल थी, उन सहाफियों पर, जब हमने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, ये मत कीजिए, ये दिस विल कम बैक टू हॉन्ट यू, ये आप ऐसा एक गलत कानून बना रहे हैं, एक गलत प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं, बाकी बहुत सी और गलत कवानीन, बाकी बहुत सी फाउल प्रेसिडेंट्स की तरह, और वही हुआ है। और आज मेरा कहने का मकसद, मेरा ये बात करने का मकसद, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं किसी पे बैन की हामी हूँ, कतन मैं इस चीज की हामी नहीं हूँ। मैं अपने प्रोग्राम्स में बहुत दफा कह चुकी हूँ, आपके प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि जी चलनी चाहिए इमरान खान की तस्वीर, चलाएं उनकी वीडियो, लें उनका नाम। क्यों नहीं आप उनका नाम लेते? क्यों बानी पीटीआई के तौर पे आप उनको मुखातिब करते हैं टेलीविजन चैनल्स पे? लेकिन साथ साथ हमें इमरान खान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बावर करवाना होगा कि जब आप ये काम करते थे और आज आपको उसका सामना करना पड़ रहा है, तो माजरत के साथ ये फिर सियासी मुनाफिकत होगी कि आज आप कहेंगे जी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू कि हमारे खिलाफ हो रहा है तो ये गलत है, ये ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये डिजिटल राइट्स की या बेसिक राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और जब आपके मुखालिफिन के ऊपर आ जाए तो फिर ये दुरुस्त हो जाए, फिर ये आपकी ड्युअलिटी, डुप्लिसिटी, ये हिपोक्रेसी ये नहीं होनी चाहिए। और अगर आप मुझे इजाजत दें, जो लाइव स्ट्रीम आज नहीं हुआ, अच्छा एक तो ये कि पूरा नैब केस जो है वो साइड पे हो गया और जो लीक तस्वीर है इमरान खान की वो केस के ऊपर हावी हो गई, तो ये भी बड़ा अजीब और गरीब एक मजे का। चले मैं उस पे ऊपर आता हूँ।
लेट मी टॉक अबाउट दैट। मैं ज़रा इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। पहले ज़रा इसके ऊपर तो आ जाना कि ये जो भी मामला है, ज़रा इसके ऊपर पहले बात। काशिफ साहब, ये आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये ठीक हुआ है? फिर तो खान साहब अगर कहते, खान साहब के अपने दौर में इस तरह होता था, मियाँ साहब की तकारीर नहीं लाइव जाती थी, तो ठीक है, पर इनकी कवरेज भी नहीं फिर होनी चाहिए। क्या ख्याल है? देखिए कवरेज, एक तो मसला ये है कि क्या कवरेज इस वजह से नहीं हो रही कि मियाँ साहब की नहीं हो रही थी। देखिए असूल मैं अक्सर सुनता हूँ ना जब ये कहते हैं कि जी मुनाफकत की पॉइंट को पॉइंट आउट बिल्कुल करें कि उस वक्त भी गलत था, अब भी गलत है जी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप क्योंकि वो ये कहता था इसलिए वो असूल बन जाए। वो असूल नहीं बनता। इमरान खान साहब का कुछ कहना उस वक्त का असूल नहीं है। ठीक है। उनकी ख्वाहिश हो सकती है, उनका एक नजरिया हो सकता। मसला ये है कि देखें, इमरान खान की तस्वीर अगर नहीं चल सकती तो बाकी बोझ कौन उठाएगा उसकी लाइव कवरेज का। लेट्स बी ऑनेस्ट कि ये नहीं चलनी थी, या लोगों को यही शक था कि ये नहीं चलेगी। जहां उनका नाम नहीं चल सकता, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती, क्या चलनी चाहिए। मेरा एक व्यू था मियाँ साहब की उस वक्त जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, और जब जो जज जिन्होंने उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया था वो भी तकरीर कर रहे थे और मियाँ साहब एज एब्सकॉन्डर उसका हिस्सा थे। वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मियाँ साहब सबको पहले सबमिट करना है लॉ के आगे। देखिए, अगर वो एब्सकॉन्डर है तो आप उसको वीडियो लिंक से क्यों खिताब करने का मौका दे रहे हैं? उनका अपना केस तो है नहीं, वो तो एक पिटिशनर है केस के अंदर। अगर आप उसको दे रहे हैं तो पिछली हेयरिंग में और इस हेयरिंग में सिर्फ एक फ़र्क है, वो इमरान खान साहब का वहाँ मौजूद होना जी। सो अगर वो लाइव नहीं चली, इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब अब ये फैसला भी कर लें कि मेरा ख्याल है कि बड़ी लिमिटेड राइट्स होने चाहिए उन लोगों के जो कानून तोड़ते हैं। ये बात ठीक है, अगर दिखा दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग तो तोड़ा हुआ ना इस वक्त। जी बिल्कुल, ये फैसला कर लें और सबके लिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता कि जब मियाँ साहब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एब्सकॉन्डर होते हैं या कॉन्विक्ट होते हैं तो वो नहीं चलते। जब हुकूमत बदल जाती है और पीडीएम की आती है तो यही पैमरा अलाउ करता है, मियाँ साहब बड़े आराम से चल रहे होते हैं। ठीक, मेरा ये मानना है, उस वक्त भी कहा था कि एब्सकॉन्डर से मुराद वो सबमिट नहीं कर रहे लॉ को। ये एक ट्रिकी मामला है। कोर्ट इसी वजह से एक एसओपी शायद अभी फैसले में भी आएगा कि या आ चुका होगा कि क्योंकि वो कॉन्विक्ट है इस वजह से उनको लाइव नहीं दिखाया जा रहा, विच इज वेरी ट्रिकी। देख लें कि जो भी लेकिन एक कॉन्विक्ट को आपने ये तो अलाउ कर दिया कि आप अब अगर उसको अलाउ कर रहे हैं कि आ जाओ पेश हो, तो फिर तो देखें, अगर आपने अलाउ कर दिया तो उसको ये राइट ही ना दें। लेकिन अगर आपने उसको ये राइट दे दिया है तो फिर जो आपका तरीका, आप उस तरीके के मुताबिक ही चलना चाहिए। ठीक। मैं भट्टी साहब, ये आपने खान साहब को जो अलाउ किया उसके अंदर कोर्ट रूम के अंदर जितने लोग बैठे हुए थे वो मेरे ख्याल में कोर्ट रूम नंबर 1 में कितना 100-150 लोग आ जाते हैं मेरे ख्याल में, इससे ज़्यादा तो नहीं शायद आ सकते। इतने ही आते जितनी वहाँ पे कैपेसिटी, इतने ही आते। 100-150 को अगर ऑडियंस दे दी गई है कि जी ठीक है आप देख लें, तो फिर बाकियों को भी अलाउ करते हैं कि वो भी देख लें। देखिए, एक तो मैं इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि ये बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई चेयरमैन, भाई क्यों? इमरान खान कहो यार, जानी चेयरमैन कहें। हाँ, जानी कह लें, दिल दा जानी कह लें, जो भी कह लें, ये लेकिन क्यों भाई? अच्छा। बानी चेयरमैन क्या, क्यों, फॉर व्हाट? और क्यों नहीं तस्वीर चल सकती? हाँ, इसके मैं उस वक्त भी खिलाफ था कि जब सजा याफ्ता मुजरम को तकरीरें नहीं करनी चाहिए। जिस तरह वो एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से तकरीर फरमाई थी, आज मैं इसके खिलाफ हूँ। आज इमरान खान साहब को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये इसमें वो थे सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद पटिशनर मुद्दई इस केस में। इस केस में अगर वो अपने दलाइल देना चाहते वो सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह लाइव समाअत फाइज़ काजी साहब करवा देते तो कोई हर्ज नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आप इस तरह रोकते हैं, किसी चीज़ पे पर्दा डालते हैं। आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले मियाँ साहब के हवाले से केस बिल्ड किया, आपने फरमाया कि नहीं होनी चाहिए थी, उनको अलाउ नहीं होना चाहिए था। तो फिर इस तरह तो खान साहब की भी जो मीडिया कवरेज होती है, या जब वो जर्नलिस्ट जाते हैं अडियाला में मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जाते हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत कुछ बोलते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, खैर वो तो प्रिंट हो रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? एक होता है मुजरम, एक था मफरूर इश्तिहारी। वही जो काशिफ साहब जिस तरह जो वो मफरूर और इश्तिहारी लंदन में बैठे हुए थे, उनको अदालतें बुला रही थी, उनको कह रही थी कि आप निज़ाम की तज़ीक करके गए, झूठ बोल के गए, अब आप वहाँ बैठकर इस निज़ाम पर हंस रहे होंगे। और बार बार बुला रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। उस वक्त मैंने कहा था कि जब वो आ नहीं रहे अदालतों के कहने पर, एक हमारे कुछ साफियों ने वो एक दरख्वास्त भी दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वो पहले सरेंडर करें। इमरान खान तो गिरफ्तार है ना, अरेस्ट है, जेल में है, सरेंडर किए हुए।
तो उनका था कि पहले सरेंडर करें, अपना इश्तिहारीपन खत्म करें, इस मुल्क में आए और फिर करें। और नहीं, फिर इसमें भी एक डिस्टिंक्शन कर लें, बहुत से लोग सियासतदान पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में पाकिस्तान से बाहर होते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के साथ ये हो चुका है कि वो उनको मफरूर करार देके कन्विक्शन भी कर दी गई थी मुशर्रफ साहब के दौर में। तो अब आप ये कह रहे हैं कि पहले वापस आए फिर बात करें, ये बड़ी देखिए ये बड़ी डेलिकेट बैलेंस है कि किस वक्त कौन क्या करे। तो इस वजह से जो भी करना है एक असूल तय कर लें, और असूल ये ना हो कि जी आपकी हुकूमत, देखिए अगर आपने करना हुकूमत पेमरा बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट तय कर दे। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने केस तो तय तो उन्होंने तय कर दिया, उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया कि अगर एक शख्स मुजरिम है तो वो लाइव नहीं दिखाया जाएगा। वो तो कर दिया ना प्रेसिडेंट, आज सेट हो गया। नहीं, जब मुजरिम अदालत जाता है उसको लाइव नहीं दिखाते क्या? नहीं, अब नहीं दिखाएंगे, बोलते हुए नहीं दिखाया जाएगा। अब तो बोलते हुए नहीं दिखाया जाएगा, वो तस्वीर भी नहीं दिखाई जाएगी। तस्वीर तो आगे, तस्वीर तो पहले भी आती है। हाँ। इस दफा तस्वीर में नहीं, क्या अब हुआ क्या? इन्वेस्टिगेशन अब हुआ क्या? एक तस्वीर आ गई और सारा कुछ पीछे। मुझे एक बात बताया ना, तस्वीर की अब वैसे कॉन्विक्ट्स की नहीं आती है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि इसके ऊपर तहकीकात शुरू हो गई? नहीं, वो उसमें ये था कि जी व्हेन एनी सॉर्ट ऑफ कैमरा या फोन वाज नॉट अलाउड इन द कोर्ट रूम। भाई जब कोर्ट से आप लाइव ट्रांसमिशंस करवा रहे हैं। हाँ, नहीं, इसमें तो नहीं थी ना, इसमें तो नहीं थी, इसमें तो नहीं थी ना, मैं यही तो कह रहा हूँ गरीदा। ये तस्वीर के ऊपर तहकीकात हो रही है। तस्वीरें माजी में भी आई हैं, वो हुसैन नवाज की गालबन आई थी GIT में, हुसैन नवाज की आई थी ना। तो तस्वीरें तो माजी में भी होती है, इसमें तो पूरी तहकीकात शुरू हो गई है कि ये तस्वीर किस तरह, कहाँ से आई ये तस्वीर, किसने निकाली। JIT wasn't a public forum, ये तो पब्लिक फोरम है। दिस वाज पब्लिक फोरम। हाँ जी गरीदा। मंसूर खान साहब, मैं कमेंट करना चाहूंगी। देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग जो है, एक तो 2 रुकनी जजेस की कमेटी बनी हुई है जस्टिस मियां मोहम्मद मजहर के हवाले से, और उसमें है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर यूनिट जज। लेकिन वो कमेटी बनी हुई है, लाइव स्ट्रीम कौन कौन से मुकदमात होंगे, सिर्फ जो 184(3) के तहत है। ये जो नैब तरमीम का केस है, ये प्राइमरली बेसिकली 184(3) का केस नहीं है। दिसंबर 2013 था आई थिंक, जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इसी कोर्ट रूम नंबर 1 में उनके एजाज में जो है एक अलविदाई जो रेफरेंस होता है जजेस का फुल कोर्ट का, वो हो रहा था वहां पर। वहां से एक तस्वीर वीडियो लीक हो गई थी जो तमाम चैनल्स ने चलाई थी, और जस्टिस तसद्दुक जिलानी बन रहे थे नए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद, तो उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया था। तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पूरी इस पे इन्वेस्टिगेशन करवा ली, सबको लाइन हाजिर कर लिया। तो ये अदालत का डेकोरम होता है, ये चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव या सोल डिस्क्रिशन होती है कि वो किसी मुकदमे को लाइव स्ट्रीम करने का कहे या ना कहे। उन पे बाइंडिंग नहीं है कि जी आपने एक मुकदमा करवा लिया तो आपने दूसरा भी लाजमन ही करवाना है। जब जस्टिस काजी फायजिस्ता ने पहले दिन लाइव स्ट्रीम की थी, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये बड़ा तबाहकुन कर रहे हैं आप, ये आपको नहीं करनी मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग। तो अब तो PTI खुद ऐसा छछूंदर लेके, अच्छा, मुझे लेकिन गरीदा एक प्रॉब्लम है ना, स्कूल के हवाले से गरीदा एक प्रॉब्लम ये है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में भी पिन पॉइंट हो रही थी कि पिछली तारीख में और इस तारीख में जिस चीज़ का फ़र्क है वो है इमरान खान साहब, कि इमरान खान साहब आज इस तारीख के अंदर शामिल थे। आप अगर ऐसा ही प्रॉब्लम थी, आप पिछली दफ़ा भी ना दिखाते, लाइव कवरेज उस वक्त हुई, तो इस मरतबा बेसिकली तो फिर यही कहा जा सकता है ना कि क्योंकि इमरान खान साहब आ रहे थे तो इस वजह से आज लाइव कवरेज नहीं हुई। ये चीफ जस्टिस का सोल प्रेरोगेटिव है, उनकी मर्जी है। आप उनको सवाल करना चाहते हैं, बेशक आप उनसे सवाल करें, लेकिन ये हम इससे पहले क्यों नहीं सवाल करते रहे? नहीं, लेकिन इससे पहले भी ये अदालतें चलती रही है ना। नहीं, ये यूट्यूब चलती रही हैं, यूट्यूब चलती रही हैं। यूट्यूब तो पेमरा के अंडर नहीं आता ना, पेमरा के अंडर नहीं आता यूट्यूब। क्या चीज? यूट्यूब जो है, आप सुप्रीम कोर्ट की जो लिंक आ रहा है, जो लाइव कवरेज, वो तो यूट्यूब पे आ रही है, तो यूट्यूब तो पेमरा के अंडर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का ये डिस्क्रिशन है, ये चीफ जस्टिस की मर्जी है, उनका डिस्क्रिशन है बाय रूल। ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसी मुकदमे की यूट्यूब पे करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के नहीं करते, किसी की इजाजत देते हैं कि नहीं देते। इस पे सवाल करना है तो चीफ जस्टिस से बेशक सवाल कर सकता है, पाकिस्तान के कोई भी शहरी को एप्लीकेशन लेके भी जा सकता है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले गुजारिश की, लेकिन मसला ये है कि PTI इसको अपोज कर चुकी है ना। बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग गलत है, लाइव स्ट्रीमिंग मुकदमात की नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका छछूंदर बन गया है गले का। आप डालेंगे अगर दरखास्त कि जी लाइव स्ट्रीमिंग करवाएं, तो आपका अपने बयानिए आपको हॉन्ट करेंगे, आपके माजी के बयानात आपको हॉन्ट करेंगे। यही तो मसला है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, कंफ्यूजन, कोई एक स्टैंडिंग ही नहीं है। दे हैव अ जेली स्टेट, उनका कोई जेली स्टैंड, कोई स्टैंड नहीं है, दे जस्ट हैव अ जेली स्टैंड, लुढ़कते रहते हैं। अच्छा काशिफ साहब, एक तो वो चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव, ठीक है, वो उनकी मर्जी, वो जो मर्जी दिखाएं ना दिखाएं, कौन उसको कह सकता है। और PTI ने उन्होंने कहा जी गरीदा साहब ने कि उन्होंने पहले पोजीशन ली हुई है, अब मॉरल स्टैंडिंग नहीं रहती उसके बाद, आप किस तरह कहेंगे कि ना दिखाएं? PTI की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे तो एक प्रोसीडिंग हुई जो पिछली दफा लाइव दिखाई गई, इस दफा लाइव नहीं दिखाई जा रही। सवाल तो ये है कि इस दफा क्यों लाइव नहीं दिखाई। ये पहली प्रोसीडिंग है शायद जिसमें कल
शायद मेजॉरिटी प्रोग्राम्स ये गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या ये लाइव चलेगी, क्या इमरान खान की तकरीर लाइव चलेगी। हाँ। और क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये एक बड़ी नई सिचुएशन है जो बन रही है। इससे पहले शायद ऐसा नहीं हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही हो सुप्रीम कोर्ट की और कोई इमरान खान जैसा बंदा या नवाज शरीफ या कोई और पेश भी हो रहा हो वहाँ पे। तो इस वजह से ये बहस चल रही है। ठीक। और इस्तेकाक सुप्रीम चीफ जस्टिस का बिल्कुल है, लेकिन कोई तो लॉजिक भी देनी पड़ेगी ना कि पिछली क्यों की, इस दफ़ा क्यों नहीं की। जैसे मैंने कहा इमरान खान का वजन उठाना शायद मुश्किल काम है। मैं कह रहा हूँ एक तस्वीर पे इतना शोर पड़ गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और क्या तस्वीर पहली दफ़ा बाहर आई है, तस्वीरें बाहर आती रही हैं, ना सिर्फ तस्वीरें बाहर आती रही, आप तो लाइव प्रोसीडिंग्स दिखा रहे हैं। तो एक तस्वीर से अब क्या हुआ वो ज़ाहिर अब क्योंकि ये सियासी मामला है, अच्छा, बात ये है सियासी मसाइल है, चीफ जस्टिस आपको नहीं पसंद। अगर इसमें जी कुछ कह रही है गरीदा आप? नहीं, काशिफ साहब माजरत के साथ वो तस्वीरें या जो भी चीजें सामने आई, मैंने अभी आपको हवाला दिया 2013 का कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का एक अलविदाई हो रहा था रेफरेंस, उस वक्त तस्वीर वीडियो बाहर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस ले लिया था, कार्रवाई उस पर शुरू हो गई थी। जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है वो अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है तो हो सकती है। इस्तेहकाक है, कुली इस्तेहकाक है। कोई चैलेंज करना चाहता है, कोई शहरी काशिफ साहब चैलेंज करना चाहते हैं, कोई और चैलेंज करना चाहता है, कर सकता है इसको, लेकिन ये इस्तेहकाक है बाय रूल, बाय कानून। ये पाकिस्तान में इस्तेहकाक है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अलाउ करते हैं चीफ जस्टिस को कि उनकी मर्जी है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको भी अंडर चेक रखा, उसको भी एक कमेटी बना दी 2 जजेस की, जो मैंने पहले भी गुजारिश की। गरीदा यहाँ पे लेकिन वो सिर्फ गरीदा एक सवाल एक सवाल यहाँ पे बेशक इस्तेहकाक है, बेशक इस्तेहकाक है, कोई उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन सवाल ये कि क्या उस इस्तेहकाक का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं हो रहा। असल सवाल तो फिर ये है ना, उस इस्तेहकाक के इस्तेमाल का सवाल है, इसमें क्या गलत इस्तेमाल क्या हुआ। यही तो सवाल है कि जब आप एक लाइव कवरेज करवा रहे हैं, आप सारा कुछ दिखा रहे हैं, आप ये तो कह रहे उसके हैं बाद कि एक तस्वीर खींचने के ऊपर इस्तेमाल हुआ। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस्तेमाल सही हो रहा है आपके नजर में, इस इस्तेहकाक का इस्तेमाल सही हो रहा है। देखिए, चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, मैं इससे एग्री करती हूँ। अगर मैं डिसएग्री करती, मैं जरूर इस पे जाके पिटीशन डाल देती, मैं जरूर इस पे क्वेश्चन करती कि जी आपने फलां केस नहीं दिखाया, आपने फलां केस दिखाया है। कि सुप्रीम कोर्ट उनको इस्तेहकाक देता है, इससे पहले ये इस्तेहकाक चैलेंज क्यों नहीं हुआ, यही तो मैं सवाल कर रही हूँ। जस्टिस बंदियाल नहीं दिखाते थे, क्यों नहीं हम चैलेंज करते थे। जस्टिस साकिब निसार नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जस्टिस खोसा के दौर में नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता था, जहां से फैसले आ रहे होते थे, सुना दिए जाते थे आके, तो हम तब क्वेश्चन क्यों नहीं करते। फिर हम सबको क्वेश्चन करें ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया है, कहां से फैसले आ रहे होते थे गरीदा, क्या फरमा रही हैं आप? जहां से भी फैसले आ रहे होते थे, जहां से भी आ रहे होते, क्या आप नहीं जानते? नहीं, मुझे नहीं पता, ये काशिफ साहब पूछ रहे हैं। काशिफ साहब, क्यों आपको लगता है? मुझे पता है, आपको मुझे क्या पता है कहां से फैसले आते हैं? मेरा तो ख्याल है जजेस खुद फैसले करते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन ये वो कह रही है इस्तेहकाक है ना, तो अगर चीफ जस्टिस की मर्जी है भाई, आपको इससे क्या है मतलब। नहीं, बात और वो कह रही है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जाए जाकर पिटीशन नहीं, ये तो आर्गुमेंट इसका मैं उनका एक राइट है, इस्तेहकाक है, बिल्कुल है। हम तो यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ पिछली पेशी के मुकाबले में इस पेशी में कि ये पेशी लाइव नहीं दिखाई गई। और मुझे तो एक ही एलिमेंट नजर आता है जो इजाफी था इस दफा, और वो थी इमरान खान साहब की मौजूदगी, और वो एक वीडियो लिंक के जरिए वहाँ मौजूद, हालांकि वो नहीं बोले, लेकिन फिर भी वो नहीं दिखाई गई। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों नहीं दिखाई गई, उसकी वजह इमरान खान साहब है, क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे। अब उसकी वजह क्या, वो कॉन्विक्ट हैं, क्या वो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट, वो मेरे ख्याल एसओपी का ऐलान शायद आज फैसले में बताया जाएगा कि क्यों नहीं किया, आई एम श्योर बताएंगे। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट ये सोचती है कि अगर कोई बंदा कॉन्विक्ट है तो उसको क्या ये राइट देना चाहिए कि वो किसी और केस में आके अपने दलाइल दे, या तो फिर आप ये भी ना दें, आप तो सजा याफ्ता हैं, आप अंदर बैठे हैं, आपको तो दलाइल देने का भी हक नहीं है, लेकिन आप उनको दलाइल देने का भी हक दे रहे हैं, उनकी वीडियो प्रेजेंस भी आप यकीनी बना रहे हैं, और ये सारा करने के बाद कह रहे हैं लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। सो इट्स ओके, देख लेते हैं। और इसमें एक और चीज, हम बार बार ये जो टू एंड फ्रो करते हैं ना आर्गुमेंट्स, अभी आपने खुद गरीदा बीबी ने कहा कि जब मियाँ साहब की बात थी तो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती थी, बिल्कुल उनको तकरीर का हक है। आप वो कह रही इमरान खान को नहीं। तो वक्त के साथ साथ शायद हालात बदलते हैं, चीज़ें भी बदल जाती होंगी, आई एम प्रीटी श्योर कि, लेकिन आपको फिर भी कोई असूल बनाने पड़ेंगे, इसका असूल बनाते। ठीक, क्या होगा, कैसे होगा, एक असूल बना दें। अगर किसी ने बदल दिया तो फिर उसने और हम 4 लोग हैं, हम चारों की मुख्तलिफ। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में, क्या वो इनको हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर देखें चीफ जस्टिस की, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है जो मेरे ख्याल में अभी तक मिस हो गया, वो ये है कि चीफ जस्टिस की नीयत के हवाले से या उनको इमरान खान साहब से प्रॉब्लम होती तो वो वीडियो लिंक की इजाजत ही ना देते। वो नहीं दे रहे। नहीं, पहली बात दी ना, नहीं, पहले तो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब इसका मूड नहीं था, चीफ जस्टिस साहब का अपोज कर रहे थे आइडिया को। अतर मिनल्ला साहब इसको सपोर्ट कर रहे थे कि अगर एक आदमी को अनहर्ड
हेड नहीं दिया छोड़ा जा सकता। अगर वो बोलना चाहते हैं तो फिर ये उनका राइट है, बेंच को बोलने हेड तो चीफ जस्टिस कर रहे हैं ना, माना ना उन्होंने, माना नहीं 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 भाई नहीं, ये तो भाई आप open इसको court हेड की करना या proceedings है वो ना। नहीं करना। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो वकील भी नहीं है, इमरान खान की बात कर रहे थे, वो वकील भी नहीं है, वो क्या दलाइल दे पाएंगे मुझे, क्या अदालत को कन्विंस करेंगे। इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो पटिशनर हैं, उनका हक है, अब हम उनसे हक नहीं ले लेते। फिर समात में 5 मिनट का वक्फा हुआ, जी। फिर पीछे गए, उसके बाद सारे जजेस गालबन उन्होंने कन्विंस किया होगा या ज़्यादा राय इस हक में आई होगी कि बुलाया जाए, फिर बुलाया गया। ठीक। और फायज ईसा काई साहब का मूड नहीं था। और इसी तरह आज ज्यादा लोगों की राय ये होगी कि नई लाइव कवरेज दिखाई। हाँ हो सकता है, मुमकिन है, हो सकता ये भी है, हो सकता है। मुमकिन है, इसलिए कह रहा हूं उसूल बना दे। ऐसे भी है। हाँ, मुमकिन है, उसूल बना मुमकिन है, हो सकता है, हो सकता है। और मे बी दे हैव गुड रीजंस टू डू इट, हाँ। जैसे मैंने कहा कि लेकिन कानून को लेकिन ना ये किया आप जाए। सारे बोलते रहे, बोलने वालों का कोई पता नहीं चला। एक खामोश बैठा हुआ तो उसकी तस्वीर सारों पे हावी हो गई। क्या फायदा इसे चुप बैठाने का और ना दिखाने का, कब तक करेंगे। अच्छा, वैसे ये जो हावी होने की आप बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में आज भी वो सिस्टम पे इतने हावी हैं, मतलब उसी तरह ही चल रहे हैं? क्योंकि हुकूमत के हाथ में बार बार यहाँ पे हम जिस बैठक में बैठते हैं वो कहते हैं हाँ जी कितनी देर ये सिस्टम चलेगा। सिस्टम तो चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ होता है। आपके दो हैं, एक है कि सिस्टम चलेगा, एक हामी है, बिल्कुल हामी है। पूरे मुल्क की सियासत, पूरे मुल्क की गुफ्तगू, पूरे मुल्क की साफत, पूरे मुल्क की 19, 20, 21, 22 सारा उसी के गिर्द घूम रहा है। माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, एक बयान आ गया, नहीं आ गया, उधर से आ गया, नहीं आ गया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो उनको सज़ाएं ठीक थी, सज़ाएं गलत थी। और आज ये केस, आज वो केस, सारा उन्हीं की तरफ चल रहा है। उसकी वजह यह है ना कि ये साख लेस हुकूमत है, मकबूलियत लेस, फार्म 47 की जाली हुकूमत है। तो इसलिए जब ये मुबैना तौर पर, चारों मुबैना लगा दीजिएगा, मुबैना तौर पर ये बड़ी थोड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कल कोई क्या आगे साबित करके नहीं करेंगे। नहीं, इन्होंने ये मेरे लास्ट प्रोग्राम में आया तो वहां पे भी इस तरह एक छक्का मारा था तो मैंने बीच में रोकना पड़ा था। इन्होंने पवन चौधरी के ऊपर इल्जाम लगा दिए थे ड्रग्स के। नहीं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके थे। मैं कह रहा था कि अता तारड़ साहब कह रहे थे कि ये ड्रग सप्लायर है इमरान खान का। ये नहीं कहा था ना आपने? नहीं, आपने डायरेक्टली चौधरी साहब पे लगा दी थी। नहीं, आप समझ नहीं, कॉमन सेंस भी कॉमन सेंस होती है। मैं उस फ्लो में 2 जुमले तुसी भी ला लो। नहीं, फ्लो में मुस्लिम लीग की बात हो रही थी, हुकूमत की बात हो रही थी, तो उस वक्त मैंने कहा कि ये तो आपने अचानक रोका कि ये आपको मैंने भी यही कहा था मुबैना तौर पे। सर उधर मुबैना नहीं है ना, वो तो उन्होंने बयान दिया हुआ है ना, उधर मैं कैसे मुबैना, वो सच कह रहे हैं, उनकी मान लेते हैं, मेरा मुबैना। अच्छा, लेकिन ये मुबैना तौर पर सारा कुछ है, तो क्या करेंगे, क्या नहीं सर, वो अब तो नून लीग ने ये फैसला किया ना कि मियां साहब बस ये आने लगे हैं, आइंदा चंद दिनों के अंदर बतौर सदर वापस आ जाएंगे, तो फिर कुछ अच्छा, मुझे इसमें बड़ा क्यूट से सवाल है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये अभी भी ये समझते हैं हम 90s वाला पाकिस्तान है और हम सारे बेवकूफ़ हैं। अब मुझे बताइए, पहले वाला गलत, आपकी बात ठीक है कि 90 का पाकिस्तान नहीं है, आपकी बेवकूफ़ी वाली बात मेरा ख्याल है काफ़ी लोग तो क्या इसी वजह से तो नहीं वो बना रहे उनको यार बता दें कि मैं अब कुछ बेहतर हो गया हूँ। अच्छा, पहली बात ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा नवाज शरीफ को भिजवा दिया। अच्छा, नहीं, पार्टी को भिजवाया, नवाज शरीफ को नहीं भिजवाया, सेक्रेटरी जनरल को भिजवाया। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दिया। अच्छा, चलो इसको आगे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक फैसला मुझे शहबाज शरीफ साहब का बताएं जो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कर रहे हैं या उन्होंने किया हो, पहला। दूसरा, इसमें नहीं, मैं प्रॉब्लम क्या सर मैं आर्ग्यू बिल्ड करने दें, आप करें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, उसमें वो अभी काबीना बनाने लगे, आप देखिएगा, बनाए सर, आप अब इजाजत है मुझे? बनाया काबीना। एक तो इनके एंकर्स की ना ये बड़ी इनके सर अंदर बहुत देर के बाद किसी शो में आए हैं। नहीं, बहुत देर के बाद आए ना, नहीं, वो भूल गए हैं कि गेस्ट के तौर पे किस तरह बैठना होता है। अच्छा जी, एंकर काफी देर चुप करके थक गया थे ना। एंकर जो होते हैं ना, ये होते हैं प्रोड्यूसर, और जब पीछे बैठे होते हैं ना तो आगे अदाकार कहते हैं मैं इससे बेहतर अदाकारी करूंगा, और वे पिट जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन चलो, तो अच्छा, तो वो अब एक कोई फैसला जो शहबाज शरीफ साहब अकेले कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा चीज जो नवाज शरीफ साहब के बगैर हो रही हो, अब ठीक हो गया। अब हो गया कि उन्होंने पहले नवाज शरीफ साहब सदर, फिर शहबाज शरीफ साहब सदर, फिर मरियम नवाज साहब चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर, और फिर अब नवाज शरीफ साहब सदर। इशू ये नहीं है कि सदारत बदलने, कौन लाया? इस इशू ये नहीं है कि सदारत कौन, एक बड़े मियां साहब तो नहीं लाए सर, 2 जुमले बोल लीजिएगा। मैं नहीं लाया, मैं ही लाया हूँ, मैं क्यों मानूं, यही लाया, नहीं लाया हूँ, हद होगी। तो अच्छा, ये 2 सिंपल से कि
आपको ये इशू नहीं है कि सदारत बदल कर आप मकबूलियत या साख मिल जाएगी। ठीक है, फिर मकबूलियत या साख ये मिलेगी जब ये सवाल आप का जवाब देंगे कि आप डील करके गए थे कि नहीं, आप डील करके वापस आए हैं कि नहीं, ठीक। PDM 1 की परफॉर्मेंस इतनी वो रिकॉर्ड साज बुरी क्यों रही, और अब आप फार्म 47 पर मुबैना तौर पर आप हुकूमत बनाकर बैठे हैं, तो ये असल मैंडेट है आपका। हुकूमत आपकी मुबैना नहीं बनी, हुकूमत असल में बनी हुई है। आपकी अपनी सीट जो है ये असल जीती हुई है, जो एक सीट है। ये वो सवाल हैं, वो ये सदारत बदलने से इसका कोई What he's trying to say is, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, वो कह रहा है कि उनकी सियासत पे कोई असर फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मुस्लिम लीग नून को सियासत का तरीका बदलेंगे, को बयानियां बदलेंगे तो सियासत पे फर्क पड़ेगा ना। हुकूमत अपनी है, सियासत अपनी है। थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ सिंह की बात से करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर समझ रहे हैं कि सारा कुछ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुआ है, बहुत से ऐसे बीच में मतलब ये थोड़ी देर पहले ना करें, क्या ना करूं, ना करें मोहसिन नकवी साहब का आना, सर सारा कुछ नवाज शरीफ साहब का ये गुड का बैड का है सर, गुड का लेकिन बैड का लेकिन मियां साहब की खामोश रजामंदी जरूर होगी। अगर मियां साहब इनकार कर दें तो किसी की मजाल नहीं कि किसी को वजीर साहब का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की पुश थी या नवाज शरीफ साहब? भाई कुछ फैसले उन्होंने कर, मेरी खबर के मुताबिक। और भाई नहीं, वो अप्रूवल अच्छा छोड़ दीजिए, बात की बात। मेरा ये मानना सारा सुबह इधर क्या अगर नवाज शरीफ साहब कहे कि मोहसिन नकवी नहीं बनेगा सेनेटर या वजीर दाखिला, शहबाज शरीफ बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ट्रिकी सिचुएशन। और नहीं ट्रिकी अगर वो कहे कि आप लाहौर के होकर ये बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ट्रिकी। ओ भाईजान नहीं नहीं अच्छा पता है, एक मंजिल एक है, इक्तदार, रस्ते मुख्तलिफ हैं। और ये गुड का पे बैड का पे, आपने इनकलाबी बनना है, आपने मफामती बनना है, आपने नारा हक बुलंद करना, आपने दिन को जलसे गरमाने, आपने रातों को महफिलें जमानी है। सिंपल सादा सी बात। आप कैसे बोलेंगे तो पता लग जाएगा। हाँ, पता लग जाएगा। गरीदा, आपसे भी यही सवाल, आपने बड़ी कवरेज की है हमेशा, आपने नून लीग को बड़े करीब से देखा है, आप समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब के दोबारा सदर बन जाने से नून लीग के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? अच्छा, मैं दिलचस्प कहानी आपको सुनाती हूँ। अभी चंद दिन पहले राणा सनाउल्लाह साहब से मेरी बात हो रही थी प्रोग्राम में थे, तो मैंने उनसे यही सवाल किया जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि जी नवाज शरीफ के नून लीग का सदर बनने से क्या तब्दीली क्या आएगी, क्या इम्पैक्ट क्या होगा? उन्होंने कहा अपने रिवायती अंदाज में कि नहीं जी, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ हमने इजाला करना है। जिस तरह से उनको एक गैर कानूनी तरीके से विक्टिमाइज करके उनको ओहदे से हटाया गया था, हमने सिर्फ उसको जो है रिवाइवल करनी है, हमने उसको सिर्फ रेसिप्रोकेट करना है, उसका इजाला करना है, इसके अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो मैं खुद शश्तर रह गई, मैं खुद हैरान रह गई कि मुस्लिम लीग नून खुद समझती है, राणा सनाउल्लाह साहब नवाज शरीफ के करीबी, शहबाज शरीफ के करीबी और पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं कि अब कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं समझती हूँ अगर हम करें ना, ऑब्जर्व करें कि नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान वापस आए हैं, क्या वो उस तरह से फाल किरदार अदा कर रहे हैं, या तो वो अपनी साहबजादी मरियम नवाज की पुश्त पर हैं, या वो उनके पीछे पसे मंजर में नजर आ रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है ना, कि या तो वो उनकी पुश्त पे हैं, लेकिन अगर हम उनकी पुश्त पे देखने की बात करें तो मरियम नवाज साहिबा में फिलहाल मुझे फैसला साजी का फुकदान नजर आता है। गंदम का जो इस कदर बड़ा बहरान क्रिएट हुआ, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के चीफ मिनिस्टर वो वक्त पे फैसला साजी नहीं कर सके। तो फैसला साजी का फुकदान अगर नवाज शरीफ आपके पीछे हैं, जो कि कई दफा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कई दफा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर वो आपकी ट्रेनिंग कर रहा है फिर भी फैसला साजी का फुकदान है, तो फिर कहीं ना कहीं तो खामी है। फिर क्या इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के पसे मंजर में है, मरियम नवाज डोमिनेट कर रही हैं और नवाज शरीफ इस वक्त टोटली पसे मंजर में है अपनी जमात में? तो यही लगता है। सिर्फ चंद पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स हुई थी मुस्लिम लीग नून की, जिसमें नवाज शरीफ फाल नजर आए थे, या वो एक लाहौर का जलसा। उसके अलावा तो नवाज शरीफ बिल्कुल भी कोई एक्टिव रोल अदा करते हुए नजर ही नहीं आ रहे। वो माजी का नवाज शरीफ तो रहा ही नहीं जिनके बारे में हमने सियासत का मुतालिया करते हुए या सहाफत का मुतालिया करते हुए या अपने सीनियर्स से जिनसे हमने सुना था कि लाहौर जिनका आपकी बात से तो जो तासुर मुझे मिला है वो ये है कि अगर आपने उनको सदर बना भी दिया, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं है शुरू से लेकर अभी तक जो आपने बात की, मुझे तो उससे यही समराइज हुआ है। मंसूर अली खान साहब, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्या तब्दीली आएगी? कौन सी बड़ी तब्दीली आएगी? होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ 4 साल के बाद वापस आए हैं, उनकी पार्टी जिस तरह तितर बितर है, लाहौर एक भी जश्न नहीं हुआ जब से नवाज शरीफ वापस आए। कितने महीने हो गए? कोई 6-7 महीने हो गए ना नवाज शरीफ को वापस है। कोई एक लाहौर में ऐसा बड़ा जश्न नवाज शरीफ की वापसी का आपको नजर आता है?
बिल्कुल आपको नजर नहीं आता। कोई ऐसा एक ग्रैंड इवेंट के जहां पे बेपनाह वालेहाना मोहब्बत हो, आपको लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून रिवाइव होती भी नजर नहीं आती। अभी तो ज़िमनी इलेक्शन में जो वोट पड़ गया है, मेरा ख्याल है कि उसमें मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी जरा थोड़ी चेंज हो गई थी, उनको जरा होशियारी आ गई थी कि अगर सिग्नल बंद हो गए, फोन बंद हो गए तो हमने क्या करना है। तो वो जो 2024 का इलेक्शन था, नहीं, वो ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने सीटें जीती हैं लाहौर से। अच्छा, जीत गए? नहीं जीती। वो तो असल इलेक्शन में भी जीत गए थे बट्टी। अच्छा, जीत। आप कौन से कह रहे हैं, मतलब नहीं जीती नून? अच्छा, ये ज़िमनी की कि पहले वाले की? दोनों। मियां साहब 130 नहीं आपने देखा जीत गए। अच्छा, सरदार याद सादिक साहब वहां से नहीं जीते। अच्छा, वो कह रहा है ज़िमनी एक जिस- मरतबा उसी फिर तरह ये फिक्र हम कंप्लीट कर दें मुस्कुराए बगैर। मियां साहब पूरे सीरियस तरीके से, मियां साहब 130 जीत गए। कोई और डिमांड करें। और ये मैंने भट्टी 130 साहब के ना, वो कह ये मैंने रहा है, फॉर्म कहते हैं- 45 सारे देखे मैं, इसलिए मैं नहीं वो कर ये सकता कह रहा आगे है, चल। मंसूर ये कह रहा दुख है, की बात ये है मंसूर ये कह रहा है जिस तरह वो 8 फरवरी का इलेक्शन जीते हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी वैसे हाँ। जीते। अच्छा, दुख की बात यह है कि मियां साहब भी क्या होते थे, आप भी क्या होते थे। मैं काशिफ को देख रहा था, पुरानी तस्वीरें, पुरानी तस्वीर। क्या होता था काशिफ अब्बासी। पट्टी ना तू पहले से इतना होने तेरा रुला है साड़ी सी की करिए। तो अच्छा, वैसे इशू नहीं, दो जुमले। इशू ये है कि ओ ए उतू जेड़े ना लेबल ना बदलन, जेड़ी विच चीज़ है ना बोतल दे विच उन्हों बदलन। ठीक। वो बोतल दे विच की है कि ढीला कबूतर उड़ाने से तोते उड़ने तक जो एक लंबा सफर है वो है बोतल में। ठीक। आप मेहरबानी करें, अगर मेहरबानी कर सकते हैं, मेरी बात तो वैसे वो मान जाते हैं, हरी मेरी बात ही मानते हैं मियां साहब। कौन? मियां साहब। तो मियां साहब से मैं कहता हूँ आप रिटायरमेंट ले लें, अब बच्चे खेलें खुलें, पूरा मुल्क पे दुनिया फिरें, अपने पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बने। जिस तरह आपकी सज़ाएँ ख़त्म हुई हैं, नाअहली ख़त्म हुई है, बाले बच्चों समेत आप वापस आए हैं, मरियम वज़ीर आला बन गई है, भाई वज़ीर आज़म है, पार्टी जो मुबैना तौर पर बिल्कुल ही हारी हुई अकलीती पार्टी की आपकी हुकूमत है, और क्या चाहिए, बस कर दें, अब इंजॉय करें। और ये आप अगर चाहते हैं कि नहीं और मैंने बड़ा बनना है, तो आज भी आप कह दें यास्मीन राशिद ये सीट तेरी थी, तू ले ले। मुझे जरा एक ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ काशिफ अब्बासी साहब, इरशाद भट्टी साहब और गरीदा फारूकी साहिबा मौजूद हैं। काशिफ साहब, एक और जो कुर्बतें देखी जा रही हैं, जो बढ़ रही हैं, मेरी वो और है मौलाना खान साहब और कल इमरान तो खान उन्होंने साहब। हद कर दी एक जुमला इधर पे। कल मैं वो भी आए हैं भाई, उनको बोल लेने यार, ये तो इनके तो प्रोग्राम बने। पहला दिन बोले। कल कमाल कर दिया उन्होंने। कल उन्होंने कहा है कि यहूदी एजेंट का ना मेरा सियासी बयान था। हाँ। एक और दूसरा, कल जो इमरान खान कहते हैं ना कि हम गुलाम थोड़ी हैं, उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि नताइज भी आपकी मर्जी से, इलेक्शन भी आपकी मर्जी से, तहरीक भी आपकी मर्जी से। अब ये माइंडसेट नहीं चलेगा, ये जहनियत नहीं चलेगी। तो एक पेज पे तो कभी भी नहीं आएंगे मौलाना साहब और इमरान खान साहब। हैं, बड़े जबरदस्त पॉजिटिव बयानात आ रहे हैं। सर पेज एक इमरान खान साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी है। मैं वही कह रहा हूं। सर वो तो उन्होंने बयान कहा है ना कि इनके खिलाफ उन्होंने बयान है। गंडापुर साहब को डायरेक्टली कहा है कि सर नहीं समझे। अपने जरा एक मुझे प्रॉब्लम ये ये शूटिंग होता है। मोड जो है अपना ठीक करें। प्रॉब्लम ये होता है सर अपनी कि- अपने हल्के की सियासत से निकलें भाई। सर मैं प्रॉब्लम ये होता है जब मेरे हम असर मेरे जितने अक्लमंद नहीं, वो मौलाना को छोड़ के फैसल कुंडी के पीछे पड़े। तो जब मेरे हम असर मेरे जैसे नहीं होते, एक पेज पर नहीं आएंगे, वो ये होगा, एक पेज पर होंगे, एक तरफ ये और एक तरफ ये। अच्छा, क्या बात कर दी, अब आप एक्सप्लेन कर। नहीं मैं तो ये देखें, उनको दोनों एक दूसरे की जरूरत है। हाँ, ऐसे क्यों नहीं इस वक्त कहा? वो नॉट रियली, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। हाँ। जरूरत नहीं है। हाँ। मौलाना साहब अपने तौर पर सब कर सकते हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ अपने तौर पर, दोनों क्राउड पुलर्स है, दोनों सड़क पे क्राउड ला सकते हैं। आपने देखा था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो धरना किसने किया था, बंदे किसके थे? जब यहाँ पर आपको जजेस के सामने करना पड़ा तो कौन आया था? हाँ। बंदे मौलाना साहब लेकर आते हैं, क्योंकि वो स्ट्रीट पे बंदे खड़े कर सकते जी। हैं। इमरान खान भी स्ट्रीट पे बंदे खड़े कर सकता है। तो दोनों को एक दूसरे के बंदों की जरूरत नहीं। वो 2014 वाला टाइम गुजर गया कि ताहिरुल कादरी साहब के बंदे इमरान खान को चाहिए। अब इमरान खान एक आवाज देता है, बंदे खड़े बंदा आ जाता है। लेकिन दोनों का, क्योंकि ये मौलाना साहब का वजन इस्तेमाल करेंगे, जो सियासी वजन है, ये दोनों इकट्ठे होके या अलग-अलग, मुझे लगता है कि ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। मुमकिन है एक उधर से शुरू हो, सिंध से या बलूचिस्तान से। मौलाना साहब ने लास्ट ने भी सिंध से शुरू किया था, आपको याद होगा जब लॉन्ग मार्च लेकर आए थे। हो सकता है ये तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो मूवमेंट है ये बलूचिस्तान से शुरू करें।
ये एक दूसरे को रीइंफोर्स जरूर करेंगे, एक दूसरे के साथ लिएजनिंग में चलेंगे, हो सकता है इकट्ठे भी हो जाए, लेकिन ना भी हुए लेकिन ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव तकरीबन एक हो गया। मौलाना साहब ने भी कल कहा हुकूमत खत्म करें, बस कर, इलेक्शन रुलाएगा क्या, बस कर दे। नहीं क्यों, आपको यकीन नहीं है? नहीं ऐसे ही है, तो फिर लेकिन मैं नहीं है कह रहा आपको हूँ नहीं ऐसे ही है जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बस कर दे पगले, अब इतनी बातें बता देगा कौम को। गरीदा एक चीज और ऐड कर दूंगा, जो आपने हावी होने की बात की ना, देखिए मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। मुस्लिम लीग नून की कोई पॉलिटिक्स सियासत नजर आई है आपको? नहीं। मौलाना साहब, मियां साहब आपको आखिरी दफा कब नजर आए थे? मियां साहब ये तंदूर पे इवन मरियम नवाज आती हैं, वो अपनी डेवलपमेंट की, आज मैं उनकी तकरीर सुन रहा था फूल बाग में, बट शी इज वेरी प्रोएक्टिव। हाँ, वो अपने काम की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। देखिए इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कमजोरी थी सर साईं उस्मान बुज़दार प्लस है पंजाब पर, माजरत के साथ। वजह आप मरियम नवाज को उस्मान बुज़दार प्लस कह रहे हो। वजह यह है कि सर दो मौके आए जब लीडरशिप या जब वजीर आला को सामने आना चाहिए था, एक सानिया बावल नगर और एक ये किसान और गंदम वाला। दोनों में ना मरियम नवाज नजर आई, ना उनकी हुकूमत नजर आई, ना हुकूमती मशीनरी, ना ब्यूरोक्रेसी। बाकी आप अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक्स बेचने हैं, लैपटॉप बेचने हैं, आपने किसी के घर दवाइयाँ देनी है या किसी के वो और व्हील्स क्लिनिक लेके जाने हैं तो ले जाते रहे। ये सस्ते ड्रामे इनके अबाओ अजदाद राजा जंगीज सिंह के बाद सबसे लंबी हुक्मरानी इनकी, ये करते आए हैं। आप गरीदा, आपकी क्या राय है? ये उस्मान बुज़दार की बद्दुआ लगी है मरियम साहबा को। ये सारी गुफ्तगू गरीदा आप सुन रही है, उस्मान बुज़दार प्लस का नाम दिया जा रहा है मरियम नवाज साहबा को। यू एग्री और डिसएग्री? नहीं, उस्मान बुज़दार प्लस तो मेरे ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर को करार देना चाहिए, बल्कि उस्मान बुज़दार प्लस तो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिका चीफ मिनिस्टर केपी थे महमूद खान साहब, उनको कौम करार दे चुकी है कि ये तो उस्मान बुज़दार प्लस है। और अगर उस्मान बुज़दार वसीम अकरम थे इमरान खान के, तो ये महमूद खान जो है वसीम अकरम प्लस प्लस हैं, और ये अली अमीन गंडापुर तो फिर मेरे ख्याल है कि वसीम अकरम से भी बहुत आगे की चीज निकल गए हैं। मरियम नवाज जिस तरह के काम इस वक्त कर रही हैं, ठीक है, अच्छे काम है, लेकिन कम से कम मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पे उनसे ज्यादा इनकलाबी इकदामात की तवक्को रखती हूँ। खास तौर पे मेरी जो उनकी कारकर्दगी के हवाले से नजर है, वो पहले 100 डेज, जिसमें मेरा ख्याल है कि 30 दिन से भी कम का वक्त रह गया है, तो उस पर फिर पोस्टमार्टम करना बेहतर होगा कि पहले 100 दिन में मरियम नवाज ने कैसी कारकर्दगी दिखाई, अली अमीन गंडापुर ने कैसे दिखाई। लेकिन अगर कॉस्मेटिक मेजर्स पर भी बात की जाएगी तो कम से कम जो एक तशहीरी इकदामात भी हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे तो हैं, मोटर बाइक्स दी जा रही हैं, ई बाइक्स दी जा रही हैं, रमजान पैकेज दे दिया गया, बाकी चीजें, हेल्पलाइंस खवातीन के लिए क्रिएट कर दी गई, फ्री वाईफाई लाहौर में दे दिया गया। ये चीजें कम से कम आपको कुछ ना कुछ पंजाब में होता हुआ नजर तो आता है। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा ऐसा बड़ा इकदाम हुआ है, मुझे बताएं। अली अमीन गंडापुर साहब का कोई एक इकदाम मुझे बता दें कि जी केपी के अवाम की बेहतरी के लिए इन 60-70 दिनों में उन्होंने अभी तक ये इकदाम किए, कोई एक मुझे बता दें। ठीक, आपके बाकी पैनलिस्ट भी आपके साथ मौजूद है, सिवाय उनके बड़के मारने वाले सुल्तान राही वाले बयानात के अलावा आपको कोई ऐसा इकदाम नजर नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले बात कर रहे थे आप मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान के क्लिप टुगेदर ज्वाइन होने के हवाले से। जी जी। मौलाना फजलुर रहमान क्राउड पुलर हैं, लेकिन हर दफा जब भी वो धरना देते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, रैलियां करते हैं, एहतजाज करते हैं, क्या कोई इम्पैक्ट वो क्रिएट कर पाते हैं? क्या कोई तब्दीली वो लेके आते हैं? इमरान खान क्राउड पुलर सिर्फ जलसों की हद तक है, जलसे वो बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं। अभी 9 मई के हवाले से क्या लोग निकले, या इससे पहले गुजरता 1.5 साल में जब जब उन्होंने कॉल दी, कहा जाता है कि जो क्राउड है, एक कॉल पे एक आवाज, वो जो क्राउड नहीं, मुझे आर्गुमेंट कंप्लीट करने देना, वो वोट में तब्दील नहीं होता क्या? तो वोट में क्या मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का तब्दील नहीं होता? उतना हुआ क्या? मुस्लिम लीग नून का डिफरेंस डेफिनेटली है इतना। 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख या 70 लाख वोट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अगर पड़ा है, लेकिन उसमें बाकी फैक्टर्स भी काउंट करेंगे ना। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स बनिस्बत बाकी जमातों के, मुस्लिम लीग नून का सिंध में कोई कैंडिडेट नहीं था, कराची में कोई कैंडिडेट नहीं था, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स थे। ठीक है, अगर वो नहीं जीते यहाँ से, केपी में कोई कैंडिडेट था मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी वो किसी ने रोका तो नहीं था ना? नून लीग को ने अगर कैंडिडेट नहीं खड़े किए तो वो उनकी अपनी मर्जी है। पीटीआई के पास कैंडिडेट थे, उन्होंने खड़े किए, मैदान में घोड़े दौड़ाए, ये तो किसी ने मना नहीं किया। और ऐसे ऐसे घोड़े दौड़ाए जो आज तक कभी दौड़ के अंदर आए नहीं थे, पहली दफा रेस लगा रहे थे। 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख वोट मैं बहुत दफा आपके प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, लेकिन ये उस आर्ग्यूमेंट से
डिविएट हो जाएगा जो मैं कहना चाह रही थी। इमरान खान को हमेशा सहारे की जरूरत पड़ती है। अब मौलाना फजलुर रहमान का सहारा ढूंढ रहे हैं, इससे पहले ताहिरुल कादरी का सहारा वो ढूंढ रहे थे। 2014 में बंदा उनका एक नहीं निकला, सारे बंदे उनके ताहिरुल कादरी साहब के थे। फिर जनरल फैज का सहारा ढूंढा, फिर जनरल बाजवा का सहारा ढूंढा, जनरल पाशा का सहारा ढूंढा। किस किस जर्नल का सहारा उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की सियासत में, तो कब तक सहारे ढूंढते रहेंगे। अब वो जनरल आसिम मुनीर का और जनरल नदीम अंजुम का सहारा ढूंढते फिर रहे हैं जो उनको मिल नहीं रहा। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करूंगा, मैं बात करूंगा तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा। ये किस किस्म का मकबूल लीडर है, मुझे ये बताएं कि आपको अपनी अवामी ताकत पर ही यकीन नहीं है। आप कहते हैं जी, आपका बयानिया सारा दिन यही पिट रहा होता है कि जी मैं सबसे मकबूल लीडर हूं, मैं मकबूल खान न्याजी हूं, मेरे पास वोट सबसे ज्यादा है, पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ का मेरे पास है। चलें ठीक है, पूरा 25 करोड़ का पाकिस्तान आपके साथ है, तो आप फिर एस्टैब्लिशमेंट के मिन्नत करने क्यों करते फिर रहे हैं कि मैं बात करूंगा तो आपसे करूंगा। टाइम है, ये फिर किस किस्म की सियासत है? पहले में यानी सहारा बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। सहारा इतने उसने सहारे ढूंढे कि जो सबसे बड़ा सहारा खान था, आ जाओ खुशहाली आ गई, तरक्की आ गई, नवाज दो, वो बेसहारा हो गया। जिस दिन वो तंदूर पर खड़े थे, उस दिन सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी आया हुआ था। तो जिस बंदे ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठकर मुल्क के मामलात डिस्कस करने थे, वो तंदूर पर खड़ा होकर रोटियों के वेट कर रहा था। ये होता है बेसहारा करना। दूसरी बात है, जब सहारों की बात आए तो जनरल हमीद गुल का सहारा भी आता है, IGI का भी, जब उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का भी सहारा आता है, उसके बाद ये लंदन में सहारा आता है, उसके बाद वापसी सहारा आता है। जन बाजवा साहब और जन फैज़ हमीद को तो इनको बुरा कहना ही नहीं चाहिए। उनकी मदद से ही तो गए हैं बाहर। यानी ये जब ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए थे, और ख्वाजा साहब ने कहा था कि हमें 2019 में बता दिया गया था पहले पंजाब ले लें फिर मरकज ले लें, सारे सहारे लेते हैं। हाँ नहीं, बड़ा सहारा खान और बड़ा चेता सहारा ज्यादा बड़ा किसने लिया है? नवाज शरीफ साहब, उमर खान साहब ने उमर भर बेनजीर भुट्टो साहबा से लेकर बिलावल भुट्टो तक सारे एक ही तो करते हैं कि ये हम जाते हैं हमें रिलीफ नहीं मिलता, ये जाते हैं। ये इस निज़ाम के आखिरी जुमला के सबसे बड़ा सहारा खान और सबसे बड़ा जो चेता खान है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। नून लीग ने गलतियां की और दूसरी बात ये है कि उन्होंने दूसरी बात ये है कि हाँ, मकबूल खान नहीं रहा। माफी मांगी है उन्होंने, कहा माफी मांग दी जो माजी के अंदर गलतियां। किस बात एक माफी रह गई को केड़ी 224 दी। ये तो कहते हैं भट्टी साहब को बस रिक्वेस्ट है मेरी, मैं सुनना चाहूंगी उनके मुंह से कि इमरान खान किसने माफी मांगी के सहारे ढूंढ रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके। नहीं, भट्टी साहब सवाल माफी मांगी तो फिर क्या, उस माफी के बाद क्या हुआ? ये बेटे आप गरीजा की बात सुन लें एक मिनट। गरीजा सॉरी, दोबारा रिपीट करें। अच्छा, क्या कहें? मैंने कहा कि ठीक है, नून पीपल्स पार्टी ने तारीखी तौर पर सहारे लिए हैं, तारीख का हिस्सा है वो, इस पर नदामत का इजहार भी करते हैं, शर्मिंदगी भी करते हैं। कब नवाज शरीफ साहब ने नदामत का इजहार किया? उन्होंने कहा 2024 की रह गई है। नहीं, आसिफ साहब ने कहा हमने ज़ियाउल हक साहब का साथ दिया। नहीं, नवाज शरीफ साहब की बात करो। ख्वाजा आसिफ साहब के तो छोड़े, उनके तो वालिद साहब चेयरमैन थे मजलिस शूरा के, इसलिए उनका तो छोड़े ना। कब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम माजरत चाहते हैं कि हमने जब जुनेजो के साथ खड़ा होना था, ज़ियाउल हक के साथ खड़े हो गए? कब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि IGI गलत बनाई? कब नवाज शरीफ साहब ने कहा है असगर खान केस गलत है? कब नवाज शरीफ साहब ने कहा है मैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से गया गलत है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से वापस आया गलत है? कब नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे मशकूक सीट मुबैना तौर पर जीत के दी गलत है? कब कहा? अब मैं जरा काशिफ साहब से पूछ लूं। नहीं, वैसे मुझे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं बुरी बात है। नहीं आपसे एक सवाल है कि आप मुझे जिस दिन प्रोग्राम करेंगे ना मुझे बुला लीजिएगा फिर। नहीं, मेरा एक सवाल, एक संजीदा सवाल है कि कब नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब ने माफी मांगी है पब्लिकली? 2024 के इलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले की नहीं मांगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया, शाद भट्टी ने कह दिया। कौन सी मांगी? मैं अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो तो ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक बात करनी है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने बात की ना मरियम नवाज साहब आप उस्मान बुज़दार प्लस हैं, तो वो चली गई महमूद खान पर। अभी वो थे, अगर मरियम नवाज का मुकाबला आपने महमूद खान और अली मीन गंडापुर से करना है तो फिर खत्म कर दो। ठीक, किससे करें? फिर तो आप मरियम नवाज का तो मुकाबला करना चाहिए नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ वजीर आला। अब आपको पता है, आप इवन ये कंपैरिजन करके भी जो है आप नवाज शरीफ साहब का स्टेचर ऊपर कर रहे हैं कि यार अगर करना है तो फिर नवाज शरीफ के साथ। हाँ, यानी वो शुरू से यही बताया था ना कि नवाज शरीफ से बेहतर वजारत आला करेंगी, अपने चाचा से बेहतर करेंगी, इनकलाब ले आएंगी पंजाब में। तो मैं तो उसको अगर अली अमीन गंडापुर से करना है। चले मैं आसान अल्फाज में आपसे पूछ रहा हूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज तीनों पंजाब के वजीर आला रहे या मौजूद हैं, इन तीनों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP के वजीर आलाओं के साथ जो है कोई कंपैरिजन बनता है? चाहे परवेज खटक हो, अली अमीन गंडापुर हो, महमूद खान हो, उधर से 3 इधर से 3, बताएं कौन से बेहतर? 2-1
2-1 से बराबर। परवेज खटक को मैं रेट करूंगा बेहतर। He was a good chief minister. हाँ, नहीं, good ठीक है, chief। ठीक है। और बाकी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अच्छा, एज ए सीएम। आप इन तीनों को बेहतर कंसिडर करते दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और परवेज खटक। हैं? इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन? शहबाज शरीफ मुझे लगता है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं नहीं, तो बहुत बड़ी बात है कि सीएम आप- पंजाब हमेशा उनको ये रेट बहुत करता हूँ, बड़ी- परवेज इलाही और उनको दो ही ठीक तो सीएम ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। काशिफ अब्बासी साहब जो है वो चूंकि बहुत देर के बाद किसी प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, अभी भी खुल के नहीं खेल रहे क्योंकि उनको आदत नहीं है गेस्ट के तौर पे बैठने की। वो यार अब मैं क्या जो फूल- अपना फूल- टाइम फूल था वो भी दूं। आपका, यार बोल मैं रहे हैं फूल अपने बनाऊं। प्रोग्राम में भी आप उनका यार टाइम मैं छोड़ जाए, हम दोनों उठ जाए। नहीं, वो क्या आप- बड़ी आप- बड़ी देर के बाद कायदे आज़म के साथ गए हुए थे देखिए, मुल्क फतह एक- करने, एक क्या चीज़ हो कहूंगा, गया? नहीं यार, छोटी मतलब सी। वो क्या एक मतलब तो आप इस- अपने इस एंकर आपस में खेलते रहते हैं। कंपीटिंग पॉलिटिकल मुकालमे में तो मैं हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। जी। देखें, हम यहाँ पर किसी पार्टी का ब्रीफ लेकर क्यों चलते हैं? ये थोड़ी है कि ये गलत है, लेके ये चल ठीक। मैं मैं इस तरह की बहस हमें करनी भी नहीं चाहिए। देखें, उम्मीद करें कि सियासतदान सीख जाए और अपनी गलतियां दोबारा ना दोहराएं। हाँ ठीक, ये बहुत जो बहुत शुक्रिया। एस्टैब्लिशमेंट से अगर जान छुड़ानी है तो सियासतदानों को ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देना, और सबको ये फैसला करना पड़ेगा। वैसे 130 सीट कुछ एंकरों को भी ये वैसे फैसला करना पड़ेगा कि अपना कंधा नहीं इस्तेमाल नहीं, करो। कुछ एंकरों को ये भी करना पड़ेगा एक दूसरे की तारीफें कर करके भी बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए हैं भाई। वो उधर काली माता के पास गए हुए थे सदर में, क्या करने लगे? अब ये आप बाहर से दोनों उठ का के इधर मामला आ है। गए। अब ये आप दोनों का मामला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यार नहीं, मैं माइक उठा नहीं, रहा हूं। बस इरशाद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी साहब थैंक यू सो मच। गरीदा फारूकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो पैनल आज हमारे साथ मौजूद था, ये भाइयों की तरह है। इनके साथ जब हम बैठते हैं तो यकीन कीजिए कि ऑफ कैमरा भी डिस्कशंस जो है वो ऐसी प्यार मोहब्बत के साथ लाइटर मोड के अंदर ही होती हैं। आई होप कि हमने कोई प्रोडक्टिव चीज़ भी आपके सामने रखी है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।